और शिवानी की आपने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखी। उन्होंने बताया कि आखिरकार इजराइल में किस तरीके की तबाही हुई है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि मिसाइल का महाभंडार इस समय ईरान के पास है और अभी 9 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन अभी भी ईरान बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो उसने इस्तेमाल नहीं किया है। आने वाली आहट या आने वाले खतरों के मद्देनजर उसने वो तैयार रखे हुए हैं कि कहीं इस्तेमाल ना करने पड़े। अभी परीक्षण जो है उसके पास जो मिसाइल है फतेह 2 उसके पास है और खुरम शहर उसके पास है, अरश जैसे ड्रोन उसके पास है, यानी कि उसके पास असलाहों की या हथियारों की अभी कमी नहीं नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए फतेह 2, कामशेर और अरश जैसे ड्रोन जो हैं वो एक तरीके आप कह सकते हैं स्टेज 2 पर लेकर जाएगा इस जंग को। और खास बात यह कि अब तक इजराइल सिर्फ और सिर्फ अपने जो आप कह सकते हैं कि मिसाइल भंडार से या फिर अपने आप कह सकते हैं ड्रोन से उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो मिनिमम या फिर आप कह सकते हैं कि एक सांकेतिक तौर पर इजराइल को समझा रहा है कि हम भी आपको अटैक कर सकते हैं। यानी कि अभी तक ये वो हथियार हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जिनका इस्तेमाल उसने नहीं किया है और उसके बावजूद अभी इजराइल में इतनी क्षति देखने को मिल रही है। इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें, तुर्की के विदेश मंत्री ने इजराइल की निंदा कर दी है। इजराइल की निंदा की और ओआईसी जिसकी इंपॉर्टेंट बैठक भी होने जा रही है उससे पहले एक बड़ी स्टेटमेंट भी उनकी आ गई है। ओआईसी शिखर सम्मेलन में इजराइल की आलोचना की। बिल्कुल, देखिए ईरान नहीं, असली समस्या इजराइल है, ये तुर्की की तरफ से कहा गया। यानी इस पूरी समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि ईरान इसकी समस्या नहीं है बल्कि इजराइल है, इजराइल विनाश की ओर ले जा रहा है, यह भी तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, लगातार हम स्टेटमेंट सुना ही रहे हैं तुर्की की और मैं भारत की तरफ भी लाना चाहता हूं कि भारत में भी इसकी चर्चा होने लगी, स्पेशली कांग्रेस और सोनिया गांधी का लेख भी जिसमें। तो क्या सवाल यह है कि क्या भारत अभी चूंकि तटस्थ है तो क्या भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए इस समय में, क्योंकि उसके साथ क्या वाकई गलत हो रहा है? भारत का जो स्टैंड है तटस्थ है क्या या एक तरफ होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप भारत के स्टैंड को समझिए। जहां तक ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, भारत का स्टैंड क्या है? भारत लंबे समय से कहता रहा है कि ईरान को नागरिक इस्तेमालों के लिए यानी परमाणु ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार है, लेकिन उसने चूंकि एनपीटी पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर दस्तखत किए हैं, इसलिए उसके जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको मानने की जिम्मेदारी और जवाबदेही ईरान की बनती है। यदि उसमें वो वायलेशन करता है तो फिर ईरान की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है इसके लिए जवाबदेह हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। ये जहां तक भारत की एक स्थापित फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है उसका सवाल है। जहां तक भारत को किसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देखिए ऐसे कई देश हैं, केवल भारत ही नहीं, कई देशों के जो हित हैं वो दोनों देशों के अंदर बंधे हुए हैं। भारत का निवेश जो है वो ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर है। ईरान, भारत के कई लोग जो हैं वो ईरान के अंदर हैं, करीब 10,000 लोग ईरान के अंदर थे जब ये लड़ाई शुरू हुई, कई लोगों को हमने निकाला है। उसी तरीके से अगर हम इजराइल में देखें तो इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर भारत का निवेश है, करीब 40,000 लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर हैं। भारत और इजराइल के पुराने संबंध हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किसी लड़ाई के अंदर हमेशा एक साथ किसी का एक पक्ष लेना ही पड़े। जहां तक इस लड़ाई का सवाल है, इसके अंदर बातचीत और डिप्लोमेसी की बात भारत ने पहले दिन से कही है। दूसरा, भारत की तरफ से यह भी आग्रह और प्रस्ताव दिया गया है कि यदि भारत कुछ कर सकता है इन दोनों देशों के बीच में इनको बातचीत की मेज पर लाने के लिए, तो भी भारत उस चीज के लिए तैयार है। बिल्कुल 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 प्रणय, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान का दावा है कि इजरायली ठिकानों पर अरश ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है ईरान ने। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इजराइल पर अटैक, ईरान ने हमला किया है और ईरान का दावा है कि इजरायली ठिकानों पर ये ड्रोन जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे कि अरश अब तक इस्तेमाल नहीं किया है, उस अरश ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इजराइल की रडार सुरक्षा पर से निशाना शुरू किया गया है और लंबी दूरी के हमले के लिए यह बहुत सटीक अरश माना जाता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें जो ईरान की तरफ से रिलीज की गई है, जिसमें इस अर्श आप कह सकते हैं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और खास बात यह कि जो इसकी लोड कैपेसिटी है यानी जो एक्सप्लोजिव ये ले जा सकता है वो करीबन 50 से 80 केजी तक का लोड ये ले जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ईरान अब अपने आप कह सकते हैं कि अपने जखीरे से वो ड्रोन निकाल रहा है, वो हथियार निकाल रहा है जिससे वो ज्यादा घातक हथियार या हमला कर सके इजराइल पर। अरश ड्रोन जिसका आप जिक्र करें, जिसकी कुछ खासियत आपने बताए भी, दर्शकों को बताते हैं कि ये कितना आत्मघाती ड्रोन है, क्या इसकी खासियत है। 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है और बहुत बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये रडार को आराम से चकमा दे सकता है और इसीलिए कह रहे हैं आत्मघाती। बिल्कुल, देखिए रडार की पकड़ से बच सकता है, आत्मघाती ड्रोन है, लगातार जैसे बता रहे हैं। इसकी जो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, कई बार कहा जाता है कि इसकी रेंज बढ़ भी जाती है क्योंकि अगर लोड कैपेसिटी कम होती है तो निश्चित तौर पर इसकी रेंज बढ़ जाती है। कम ऊंचाई से रडार को चकमा दे सकता है और यही राजीव इसकी खासियत है जो लगातार इजराइल के लिए बड़ा कंसर्न बनी। और कितना विस्फोटक कैरी कर सकता है ये, जो इसका पेलोड क्षमता है वो है 50 किलो विस्फोटक कैरी करने, यानी कि जहां पर ब्लास्ट हुआ
बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी तबाही। और ईरान के पास ऐसे बहुत सारे अभी जो है बताया जा रहा है कि अरश ऐसे ड्रोन्स हैं, उसके पास अच्छा खासा जखीरा बरामद था अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के आकलन को नकार दिया है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुलसी गबार्ड का यह दावा गलत है कि ईरान या इजराइल के परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, और ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। हालांकि इसके बाद मैं आपको राजीव ये भी बता दूं कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मीडिया में उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। यानी निश्चित तौर पर जब आप कह सकते हैं काउंटर आया हो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो ये कहना लाजमी था। और इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी भी कह रही है कि ऐसा कोई परमाणु बम नहीं बन रहा है। तुलसी गबार्ड ने भी सबूत ना होने की बात कही, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये दावा खारिज कर रहे हैं वो भी तुलसी गबार्ड का। Intelligence you have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. ये भी देखिए क्या बातें हैं राजीव की, कभी अमेरिका दिन के अंदर बदलाव कर देता, यानी कभी 48 से एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, और अब उसके बाद बयान में भी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फेरबदल आ रहा है कि कभी है या नहीं है ये कुछ नहीं पता। अमेरिका की विश्वसनीयता पर बड़ा संकट है, क्रेडिबिलिटी पर सवाल है उसके। इस बीच में युद्ध में अमेरिका में शामिल होने पर नेतन्याहू का बयान आया है। इजरायली नेतन्याहू का ये जो है बड़ी स्टेटमेंट आई है कि जंग में शामिल होने का फैसला ट्रंप को लेना है, यानी कि अमेरिका को लेना है, और वो शामिल अगर होते हैं या फिर नहीं ये तो उनका निर्णय है। इजरायली पीएम का बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए अमेरिका शामिल होगा या नहीं होगा ये उन्हें करना है, लेकिन इजराइल अपने बेहतरी के लिए ये करता रहेगा।